हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 10.1 का बचा हुआ क्वेश्चन 3, 4 और 5 को हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सेट स्क्वायर की मदद से रेखाओं के बीच की दूरी लंबाई ज्ञात कर पता कीजिए कि ये समांतर है अथवा नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में कि अगर यदि दो रेखा हमारा समांतर है, ठीक, तो हम लोग दूरी कहाँ पे भी निकालें, अगर यदि यहाँ निकालें तो वो हमारा सेम होगा। इसको बढ़ा करके कहीं और ले जाएं और वहाँ पे भी हम लोग दूरी निकालें तो वो हमारा सेम होगा। ठीक, तो इस तरह की चीज़ से हम लोगों को यहाँ पे निकालना है कि ये दूरी सेम है या फिर नहीं है। और दूरी जब सेम होगा तो हमारा समांतर रेखा बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 1 नंबर पर आते हैं सबसे पहले। ठीक, कितना लंबाई है वो भी हम लोगों को लिखना है। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया पहला रेखा। दोनों के बीच में देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, तो 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। चलिए इधर हम लोग नाप लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो कांटा है वो 1 के ऊपर आके रुक गया है। और इधर भी हम लोग देखेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी हर जगह हमारा जो सेंटीमीटर में दूरी दिया हुआ है 1 मीटर सेंटीमीटर, वो हर जगह सेम है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारा ये जो रेखा है वो क्या है, समांतर रेखा है। ठीक, और इसका दूरी कितना है तो वो भी लिखेंगे। यहाँ समांतर रेखा है और 1 सेंटीमीटर इसका दूरी है। अब 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन तो पहले से ये लग रहा है कि देखिए ये क्या है, एक समांतर रेखा नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके इधर मिल जाएगा इसके साथ, तो इस तरीके से इस समांतर रेखा नहीं बनेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दूरी कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक, बीच में कुछ अलग है। तो ये हमारा समांतर रेखा नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे कि ये नहीं है। अब 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये भी हमारा एक समांतर रेखा है। चलिए इसको हम लोग पहले दूरी नाप लेते हैं हर जगह पे। ठीक, चलिए यहाँ से हमारा 1 सेंटीमीटर है, इधर भी आए तो यहाँ भी हमारा जो मान है वो कितना है, तो 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक, तो हर जगह पे कहीं पे भी हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो मान है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। भले ये रेखा क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एरो का मतलब हम लोग बढ़ाते चलेंगे और इसका भी मतलब वही, हम लोग बढ़ाते चलेंगे। तो ये क्या है, हर जगह सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है और एक समांतर रेखा बना रही है। पहले आंसर हाँ कर लेते हैं और इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे कि 1 सेंटीमीटर इसकी दूरी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसका 4 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न आकृति में क्या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या ये आपस में समांतर है, अपना तर्क लिखिए। संलग्न ये हमारा रेखाखंड है। ठीक, तो ये दोनों क्या बोलता है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या फिर नहीं करती है, इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे लिख, ध्यान से इस रेखा को देखिएगा। ठीक, रेखाखंड है हमारा, ये जहाँ पे अंत हो गया है इसके आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग आगे भी ले चलें तो ये नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे बिंदु लग गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और इधर से भी ये पॉइंट हमारा यहाँ पे जाके रेखा में ख़त्म हो गया है। तो इसका जो लंबाई होने वाला है CD जितना है उतना ही होगा और AB जितना है उतना ही, इसका बढ़ घट नहीं होगा। उसमें हम लोगों का एरो होता था, वो हम लोग चलते थे, उसको आगे लेकर के चल जा सकते थे, लेकिन इसमें नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या रेखाखंड एक दूसरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेद बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक, कहीं पे भी इसको टच यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसको बढ़ाने पर करेगा, तो यहाँ पे बढ़ाएंगे कैसे, यहाँ तो बंद हो गया है इसका रास्ता। अगला, क्या ये आपस में समांतर है, और ये समांतर भी नहीं है। देखिए दूरी देखिए यहाँ पे कुछ अलग है, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, इसके यहाँ पे नज़दीक आते हैं तो 1 सेंटीमीटर आ जाता है, अलग अलग दूरी है। तो ये हमारा समांतर ना ही होगा और ना ही ये हमारा जो है सो प्रतिच्छेद भी करता होगा। तो 4 नंबर का आंसर बना के लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ये दोनों रेखाखंड न ही प्रतिच्छेद करेगा और ना ही समांतर है दोनों। ठीक, और ना ही समांतर रेखा है। ठीक, इतना सारा हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा लिख देना है इसके बारे में। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। उसमें ट्रू फॉल्स के बारे में है, अगर यदि सही है तो सत्य और गलत है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे असत्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक, सत्य और असत्य, जो सही होगा इसके लिए हम लोग सत्य का यूज करेंगे और जो गलत होगा उसके लिए हम लोग असत्य का यूज करेंगे। चलिए इसको हम लोग पहले बारीकी से समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। ठीक,
समझना बहुत ज़रूरी है। दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से न मिलती हों। तो ये क्या बिल्कुल सही बात बोल रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रेखा, दो रेखा है इस तरीके से, और एक छोटा रेखा मान लेते हैं। अब ये दोनों रेखा समांतर होगा कब? जब दोनों हमारा मिलना, अगर यदि बढ़ाते जाएं, इसको भी बढ़ाते जाएं, कहीं आपस में मिले ना, तो यही बात तो वहाँ पे बोल रहा है। देखिए दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से न मिलती हो। जब इसको हम लोग बढ़ाते चलेंगे तो ये कभी आपस में ना मिले, तो ये हमारा तो समांतर रेखा बनेगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, यानी सही का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसको समझना भी है और आप लोगों को बनाना भी। ठीक, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है कि देखिए जो समांतर रेखा होगा तो उसका हमारा हर जगह जो मान होता है वो हमारा सेम होता है। यहाँ पे नापेंगे, यहाँ पे नापेंगे, अगर यदि ये हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ तक दूरी है तो इधर भी हम लोग बढ़ा के लगा देंगे और वहाँ पे नापेंगे तो वो भी हमारा दूरी जो होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। ठीक, और ये उल्टा बोल रहा है कि ये दूरी जो होगा कहीं पे 1 सेंटीमीटर होगा तो कहीं 2 सेंटीमीटर। अगर यदि इस तरीके से होगा तो कहानी फिर इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते थे इसमें 1 सेंटीमीटर था और ये 2 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग इधर आगे बढ़ाते चलेंगे तो ये आपस में मिल जाएगा और समांतर रेखा का खेल खत्म कर देगा, एक समांतर रेखा नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या गलत बोल रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे गलत का सिंबल यूज करेंगे। दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हों तो वे समांतर रेखाखंड होंगे। दो रेखाखंड बोल रहा है, ठीक, एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करते हों वे समांतर रेखाखंड होंगे। चलिए दो रेखाखंड लेते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, हाँ वो भी सही है। देखिए दो रेखाखंड हमारा इस तरीके से लेकर यहाँ तक एक रेखाखंड है, और दूसरा जो रेखाखंड है इसी के मतलब क्या है कि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। अगर यदि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो ये सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी इसका जो दूरी होगा वो सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी जो दूरी होगा वो एक समान दूरी होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो दोनों आपस में एक समांतर रेखा भी बना रहा है। ठीक, तो इसको लिखेंगे ए और बी और इसको लिखेंगे सी डी। तो भले ही हम लोग आगे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग समांतर तो ये हो रहा है कि इसका दूरी है हर जगह सेम है, और ये भी जो है सो सी डी को कहीं पे भी ले जाएंगे अगर यदि आगे भी तो ये मिलेगा नहीं, और यहाँ पे भी हम लोगों का प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे सही का। ठीक, तो यही 5 क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका 11.1 में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। ठीक, और रिपीट करके इसको बनाते चलिए। अगर यदि कहीं पे भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए उसको। ठीक, तो हम अपना रिप्लाई ज़रूर आप लोगों के साथ रखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। हम लोग 11.1 में उतरेंगे जो हमारा कोण और रेखा पर आधारित है। ठीक, तो उसमें हम लोग कोण के बारे में सीखेंगे कि कोण क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कोण के बारे में यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं, कोण क्या होता है, बेसिक थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक, तो कोण क्या होता है, जब कोई जैसे हमारा एक इस तरीके से इधर रेखा है और दूसरा रेखा इधर से है। ठीक, तो इनके दोनों के बीच में जो बना हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कोण। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ठीक, यही हमारा कोण होता है। ये क्या होता है, इसके बीच का कोण होता है। और एक बात याद रखिएगा कि जो टोटल कोण होता है किसी रेखा का वो 180 डिग्री होता है। ठीक, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ये हमारा एक रैखिक युग्म भी कहलाता है 180 डिग्री, इसको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक, चलिए इस चैप्टर में हम लोग इतना ही, आगे हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे जो भी होगा उसके बारे में, टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा लगा कि कौन को आप लोगों को समझा देनी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम मिल गया तो यहाँ पे बता दिए। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।